हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेगासिस क्लासेस। आज के दिन आरआरबी चंडीगढ़ में एक न्यू नोटिस जारी हुए जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। एनटीपीसी के पुराने नोटिफिकेशन में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और डीबी के नए जो पुराने रूल थे उसमें चेंजेस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है इस नोटिस में। तो सभी छात्र इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी छात्र इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेलवे भर्ती के रिगार्डिंग पल पल की नोटिस और अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या है इस नोटिस में। ये रही नोटिस जो कि आरआरबी चंडीगढ़ के वेबसाइट पर आज के दिन अपलोड हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोडेंडम एंड अमेंडमेंट टू द डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 01/2019 for recruitment of various NTPC graduate and undergraduate post with references to the details CN 01/2019 published on the official website of RRBs on 28/2/2019 following correndum amendments are made। 28/2/2019 को जो NTPC का नोटिफिकेशन आया था उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन में बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं इस नोटिस को पूरा ना पढ़कर शॉर्ट तरीके से इस नोटिस को समझाने वाला हूं। मैं इसमें बताने वाला हूं कि पहले क्या नोटिफिकेशन में क्या था और अब क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट को देखते हैं। इसमें पहले के नोटिफिकेशन में यह था कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो छात्र का शॉर्टफॉल यानी कि कमी आती थी तो स्टैंड बाय लिस्ट एक होता था यानी वेटिंग लिस्ट होता था, उससे स्टूडेंट को पूरा किया जाता था। तो अब इसमें बदलाव किया गया है कि यानी कि चेंजेस हुआ है, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है कि अब अगर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसमें कैंडिडेट की अगर शॉर्टफॉल होती है तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि मेरिट लिस्ट को ही नीचे कर दिया जाएगा, यानी कि मेरिट यानी कि कटअप को कम कर करके कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि पूरा अब जो पहले जो स्टैंड बाय लिस्ट होता था, वेटिंग लिस्ट होता था, अब उसको हटाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट के नोटिफिकेशन में यह बताया गया था कि जो फर्स्ट स्टेज CBT होता था वह क्वालिफाइंग नेचर का होता था और जो फर्स्ट स्टेज के CBT में जो क्वेश्चन होते थे वो पोस्ट में एजुकेशनल स्टैंडर्ड के देखते हुए बनाए जाते थे। और अगर जो छात्र फर्स्ट स्टेज CBT पास कर जाते थे और सेकेंड स्टेज में अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सेकेंड स्टेज के मेरिट लिस्ट में आते थे। और दोस्तों इसमें एक और पॉइंट था जो कि छात्र सेकेंड स्टेज के CBT के लिए क्वालिफाई करते थे अपने रिजर्वेशन के कैटेगरी से ही, जैसे कि UR या OBC या SC या ST से क्वालिफाई करते थे, वह सेकेंड स्टेज में अपनी कैटेगरी में ही बरकरार रहते थे। अर्थात OBC वाले कैंडिडेट अपने OBC से ही फाइट करते थे, चाहे वह UR के कटअप को क्यों ना पार कर जाएं, फिर भी UR में सीट उनको नहीं मिलते थे। बट अब जो न्यू नोटिफिकेशन में बदलाव हुए हैं उसमें बताया गया है कि कैटेगरी वाला बात को हटा दिया गया। बाकी जो पुराना बात था, जो फर्स्ट स्टेज जो CBT मेरिट लिस्ट के आधार पर बनता था वो बात बरकरार रखा गया है, लेकिन जो कैटेगरी वाला बात है वो उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब जो छात्र OBC वाले छात्र अगर UR का कटअप पार कर जाते थे UR से भी सीट वो ले सकते हैं, यानी कि अपना DB यानी कि मेरिट लिस्ट में वो अपना जगह बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट में सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। पहले के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि छात्र जो सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज पार करके और जो भी स्टेज पार करते थे वो मेरिट हिसाब से जितने पोस्ट ऑफ वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट DB के लिए बुलाते थे और 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को भी बुलाया जाता था ताकि कैंडिडेट की कमी आए तो एडिशनल कैंडिडेट से वैकेंसी की सीट को फुल किया जा सके। परंतु न्यू नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि जितनी वैकेंसी है उतनी ही कैंडिडेट को DB के लिए बुलाया जाएगा। उसके हिसाब से मेरिट के हिसाब से जो पहले 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए जाते थे वह अब नहीं बुलाए जाएंगे। अब वेटिंग लिस्ट का यानी कि प्रावधान साफ साफ हटाया जा रहा है दोस्तों। यानी इस पॉइंट में सबसे बड़ी चेंजेस हुई है, इसमें साफ साफ कटअप पर भी असर पड़ेगा दोस्तों। जो भी कुछ छात्र वेटिंग में रहते थे और उन्हें आस रहता था कि आज न कल तो ज्वाइनिंग के लिए बुलाया ही जाएगा, परंतु अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। इसमें बहुत सारी वैकेंसी खाली ही रह जाएगी क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे छात्र भी होते थे जो ज्वाइन कर लेते थे पर बाद में नौकरी छोड़ देते थे, इससे कई पोस्ट खाली ही रह जाते थे। तो चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट में वो अमेंडमेंट और चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट टू द कोडेंडम एंड अमेंडमेंट डेटेड 14/3/2019 इशू टू द नोटिफिकेशन। इसमें 14/3/2019 को नोटिफिकेशन आया था जिसमें 28/2/2019 वाले नोटिफिकेशन में चेंजेस करके आए थे।
तो अब दोस्तों 14/3/2019 में नोटिफिकेशन में फिर से बदलाव किए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। पहला में कहा गया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसी में इंक्रीज या डिक्रीज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें साफ साफ बताया गया कि जो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में 20 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किए जाएंगे। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकेंड CBT विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज CBT। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी द एग्जिस्ट ऑफ 8 टाइम द वैकेंसी में इंक्रीज या डिक्रीज। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द मेरिट कैंडिडेट सेकंड स्टेज CBT व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाई। देखिए इसमें 14/3 में एक जो अमेंडमेंट हुआ था 28/2019 वाला में, उसमें ये पॉइंट जोड़ा गया था। व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन फर्स्ट स्टेज CBT एंड शॉर्टलिस्टेड OBC या SC या ST EWS या PWD ही शील बी कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड एज OBC या SC या ST EWS रिस्पेक्टिवली इन द ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें जो बताया गया पॉइंट है वो मैंने आपको दूसरा जो पॉइंट था उसमें साफ साफ बता दिया हूँ कि इसमें साफ साफ बता दिया गया था कि जो भी छात्र OBC से या फिर SC या ST से जो क्वालिफाई करते थे वो उसी में कैटेगरी में बरकरार रहेंगे, चाहे वो क्यों नहीं UR के कटअप को पार कर जाए, लेकिन वो OBC से ही फाइट करेंगे, उसको UR का सीट नहीं मिलेगा। ऐसा पहले के नोटिफिकेशन में बताया गया था। लेकिन दोस्तों अब जो न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि नोटिस जारी हुआ, इसमें साफ साफ इस वाले भाग को हटा दिया गया है। यानी कि अब जो छात्र हैं वो अब आराम से आप UR के कैंडिडेट से भी फाइट कर सकते हैं। अगर उनके कटअप को पार कर जाते हैं तो उनके सीट पर भी आप अपना सीट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट को बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है जो कि EWS छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसमें पहले नोटिफिकेशन में जो 14/3/2019 को जारी हुए थे उसमें बताया गया था कि जिनका भी EWS सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 का है सिर्फ वही वैलिड होगा। परंतु दोस्तों अब इसके में बदलाव कर दिए गए हैं। जो न्यू पॉइंट ऐड किया गया है या इसमें कहा गया कि सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज वैलिड। तो इसमें साफ साफ बताया गया है, इस पॉइंट में बताया गया है कि दोस्तों जो फॉर्म भरने के बाद यानी कि 31/3/2019 के लास्ट डेट था, यानी कि अंतिम डेट था, उसके बाद भी जो बने EWS सर्टिफिकेट होंगे वो अप्रूव्ड होंगे, यानी कि वैलिड माने जाएंगे। तो दोस्तों आपके किसी भी ईयर यानी EWS वालों के लिए किसी भी ईयर का सर्टिफिकेट EWS का सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो यानी कि EWS छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कई सारे अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए, जो अब मैं आपको इसमें शॉर्ट तरीका से बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए। पहला चेंजेस बताया गया था कि वेटिंग लिस्ट हटाया जा रहा है। दूसरा में ये चेंजेस हुआ DB के रिगार्डिंग, उसमें कहा गया 1 गुना छात्र को बुलाए जाएंगे, यानी कि जितने पोस्ट ऑफ वैकेंसी है उतने ही छात्र को बुलाए जाएंगे। तीसरा में चेंजेस हुआ कैटेगरी के वाले नियम थे वो जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो हटाए जा रहे हैं। चौथा चेंजेस हुआ EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए जो कि हर साल का वैलिड सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।